ये लोग फार्म में रहने वाली है ही नहीं। फार्म में नहीं रहने वाले। जैसे नए नए इस समय रखेंगे तो क्यों नहीं रहेगा, लेकिन जो सुख इनको मिलना चाहिए, जो प्रॉफिट आपको होनी चाहिए, हाँ घूम के ही मिलता है। अब जैसे नए नए फार्मर खुल रहे हैं, वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, उन लोग बोलते हैं कि मतलब इनके में बहुत ही फ़ायदा है, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? फ़ायदा है कि नहीं इस बिज़नेस में? फ़ायदा तो है, फ़ायदा है बिज़नेस में, फ़ायदा तो है, लेकिन भाई फ़ायदा जैसे करने का तरीका तो अपना होना चाहिए। जिस चीज़ का आपको तरीका नहीं है करने का, तो उसको आप कैसे करेंगे? आप कहीं ट्रेनिंग वेनिंग लिए थे कि मतलब ऐसे ही बस इसको जी नहीं, मैं पालते? ट्रेनिंग नहीं दिए, मैं सोनकर हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपक गोल्ड ब्लास्ट में एक बार आप लोग का फिर से स्वागत है। और देखिए हम आए हैं यहाँ पे एक बत्तख पालन यहाँ पे कैसे किया जाता है, उसी सिलसिले में कुछ यहाँ पे चाचा हैं, उनसे बात होगी। और कैसे इनका कितना पुराना फार्म है और कैसे पालते हैं इसको, कैसे बड़ा करते हैं और कितने, इसी सिलसिले में इनसे बात होगी। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। और चलिए चाचा से बात करें। चाचा आपका नाम हो? मेरा नाम फूलचंद सोनकर नाम है जी। मैं 15 से 20 साल तक मैं इस बिज़नेस कर रहा हूँ। तो इसका अंडा देने का प्रोडक्शन यही होता है कि इसे 3 महीने से 5-4 के बीच में अच्छा बढ़िया से खिलाएंगे पिलाएंगे, सेवा हुआ रहेगा तो ये अंडा शुरू कर देगा। लगभग कितने दिन में ये सब अंडा देने के लिए रेडी हो? ये 4.5 महीने में शुरू कर देगा। 4.5 लगभग आपके यहाँ कितने सब बच्चे हैं? सब बच्चे इस समय मेरे पास 3000 है। 3000 है। लगभग एक फार्म ये बना है, एक फार्म वो वाला, उसमें अभी आने वाली हैं सब उधर से आ रही है सब। आपका फार्म नहीं है लगभग एक गाँव ये में? मेरा फार्म नहीं है, आज यहाँ है तो यहाँ का पानी चारा सूख गया तो कहीं और ले जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा जैसे पानी नहीं है, चारा नहीं है, तो चारा नहीं मिलेगा तो अंडा देगी नहीं, अंडा नहीं देती है। हाँ। अच्छा, इन लोग को जैसे आप फार्म बना के अगर कोई बिजनेस करना चाहते ऐसे हैं, सक्सेस नहीं होगा। ऐसे सक्सेस नहीं होगा। जैसे होते हैं ना छोटे छोटे, इनको घुमाना जरूरी है। नहीं वैसे नहीं होता है, इसे घुमाना जरूरी होता है। इन लोग को घूमेगी, जैसे तालाब वालाब में जाएगी तो घोंगी मिचकी सीधरी खाएगी जो, उसके बाद में धान मिल जाता है, डाल देते हैं खाने के लिए। और जब धान खेत में मिल जाता है तो चल रहती है सीजन में। जब नहीं मिलता तो धान खरीद कर डाल देते हैं तो उनको पेट भर जाता है तो अंडा देती है। हाँ, ऐसे सारा वैसे मतलब खिला देंगे अंडा जिसे मतलब देगी नहीं। सारा धान खिला देंगे फार्म में रख के, अंडा बिल्कुल देगी नहीं। वही 10-5% देगी, नहीं फिर देगी नहीं। ऐसे मान लीजिए 70-75% देती है। फार्मर है तो वहाँ पर लगभग वो 1000 के आसपास लाए हुए हैं। हाँ, तो उनको क्या है कि उनका छोटा सा तालाब है और फार्मर है, उनको 1000 बच्चे लाए थे, तो लगभग उनको क्या प्रॉफिट उसमें उनको होगा कि नहीं होगा? नहीं, हमारे समझ से प्रॉफिट उनको नहीं होगा। नहीं होगा। क्या रीजन है उसका? रीजन ये है कि वो जिसे ले आएंगे लेयर, फिर चारा खिलाएंगे उसको, और उसके बाद में जो खिलाने के बाद पानी में छोड़ देंगे एक जगह। इसको क्या कि घुमा के चराने से माने अनेक प्रकार का जैसे मिलता है चारा, घोंगची मिचकी सीधरी ऐसे मिल जाता है घूमने फिरने पर, तो उसी से जो इन लोग का अंडा बनता है। और ऐसे निराल धान डाल देंगे घर पे तो वही 100 बत्तख में तो 4 अंडा निकलेगा। और जब इसको घुमा टहरा के चलाएंगे, जैसे आज यहाँ तो कल उधर, परसों उधर, नौन से हाँकते रहेंगे तो 70-75% अंडा दे देते हैं तब निकल जाएगा। लगभग ये जो रहे हैं आपके, लगभग कितने केजी के होंगे? लगभग केजी वही है जैसे मतलब 1500-1600 ग्राम का है इस समय। 16-15, हाँ, 1500-1600-1200। दिखने में तो लग रहा है कि कम से कम नहीं, देखने में तो लग रहा है ना, लेकिन बहुत जो बड़ा है वो 1700-1800 ग्राम है। ये सब 1300-1400 पुराने सब हैं अभी ये तो 1.5 साल पुराना है। 1.5 साल पुराना। लगभग अपने फार्म में कितना पुराना तक रख सकते हैं? रखते नहीं, हैं जो वो अंडा देने का इन लोग का है वैसे कोई तो रख लेता है 6-7 साल का, लेकिन हम लोग साल में बदल ही देते हैं। साल में बदल देते हैं। फिर साल में जैसे अब इसको बदल देते हैं तो फिर इसको आप नया लेके आते हैं, अंडे लेके आते हैं कि फिर इसको चूजा लेके आते हैं? नहीं, चूजा जैसे नहीं लेते हैं, जैसे बड़ा वाला ले लेते हैं। और समय से जैसे कि 10 दिन 15 दिन मेहनत करने पर अंडा शुरू कर देता है। चूजा को तो 4 महीना लमसम सेवा करना पड़ेगा तब अंडा शुरू करेगा। उन चूजे को जिसे आप लाएंगे, जैसे चूजा लाने में फायदा रहता है कि इसको लाने में फायदा रहेगा आपको? बड़ा लाने में नहीं, देखिए बड़ा लाएंगे तो जैसे दूध दे रही है, खा रही है, पैसा निकल रहा है, और चूजा रहेगा तो खिलाना पड़ेगा झूरे ना, तो दोनों में लाभ है। दोनों में लाभ। हाँ, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में रहता है? इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखिए इसी में है। और रह की बात की अगर सही ढंग से है तो, अगर मान लीजिए अगर नुकसान होने लगा तो क्या लाभ है? मान लीजिए लगभग इनको बीमारियाँ नहीं आती? हाँ, आती बहुत आती है। कौन सी बीमारी आती है? अभी बीमारी के बारे में जैसे नहीं मालूम है कौन सी आती है। क्या होता है इन लोग को जैसे आँखों में जैसे कि आ जाता है, नीला हो जाती है, आँख से पानी आने लगता है, ऐसे शरीर सूख जाती है, गड़बड़ा जाती है। आपको कैसे पता चले किसका मतलब? हाँ, पता चल जाता है ना, वो खाती पीती नहीं है, खाती पीती नहीं है, चलने में वही मतलब लचकने लगती है, तो पता लग जाता है कि ये खाई नहीं है, बीमार है। मतलब इतना दिन का धंधा करने का बिजनेस का हाँ, बिजनेस तरीका है। उसमें इतना बत्तख है जैसे जा रहा है तो हमको पता है कि कौन बत्तख खाई है कौन नहीं खाई है,
ये देखने में पता चल जाता है। इन लोग का चारा वही आगे रहता है झुका हुआ। जैसे इन लोग को जैसे आप पर्सनली चारा आपको देते हैं कि नहीं देते हैं, कि बस चरा के बस इन लोग नहीं, को बस पर्सनली जैसे चारा इस समय दे रहे हैं, धान दे रहे हैं। धान दे रहे हैं। हाँ। इन लोगों को कौन कौन सा फीड खिला सकते हैं आप, खिलाते हैं इन लोग कौन नहीं, सा चारा? धान डाल सकते हैं और चावल का जो किनखा है वो डाल सकते हैं, और गेहूँ डालेंगे। थोड़ा गेहूँ से अच्छा से नहीं रहती है सब, और पेट जिलाने के लिए मतलब डाल सकते हैं, लेकिन इससे जो प्रॉफिट लेना है अंडे वंडे का, तो वही चावल का टुकड़ा डालना होगा और धान डालना होगा। धान इन लोग के सेवन करने के लिए बहुत बहुत बढ़िया रहता है। हाँ, धान भी है, और जो खुद्दी बोलते हैं जिसको, वो भी जरूरी है। बहुत ही बढ़िया रहता है। हाँ, अगर मान लीजिए अगर चर रही है, जैसे चारा है, तो चर के मतलब पेट इसका भर गया तो डालने की जरूरत नहीं इन है। लोगों को कैसे अभी पता चला, इतना दूसरा भी इसको चला के लेके आए हैं? पता है ना, पता है। जैसे कि अब ये सब खेत है, एक खेत डूब जाएगा ना, इसमें पेट भर जाएगा, इसमें बहुत धान गिरा है, तो पानी में लोग धान चर रहती है। इसमें अगर पानी इसमें रहेगा तो इसमें इनको छोड़ दो तो इन लोग का पेट भर जाएगा। इतना खेत में एक दिन पूरा चर लेंगी सब। एक दिन में सभी लोग का पेट एकदम मस्त भर जाएगा। जैसे इन लोग का जब भी मतलब घुमा के जैसे इन लोग का पेट नहीं भरता है, तो इनको चारा कम से कम इतने लोग को कितना खिलाते हैं? इतने लोग कम से कम वही 4 कुंटल चारा डालते हैं। मतलब एक दिन में 4 कुंटल चारा खाते हैं धान, मतलब धान या खुदी दोनों मिला के 4 कुंटल लगभग। तो 4 कुंटल आज खा रहा है। जैसे कुछ दिन के बाद धीरे धीरे क्रमशः कम हो जाएगा, तो 3 कुंटल तो मानी के चलिए किसी भी तरह से। हाँ, एक दिन में 3 कुंटल खाते हैं। हाँ, 3 कुंटल तो खाए। बहुत ही ज़्यादा चारा के आसपास। आप जैसे चारा तो लाते होंगे, इसमें अगर दोनों मिला के अगर प्रॉफिट की बात हो तो प्रॉफिट आपको क्या होता है? लगभग महीने का कितना इनकम आपके पास? अब महीने का इनकम क्या होता है, जैसे मतलब अंडा देने के बाद तो मान लीजिए बहुत ही इनकम है। अगर मान लीजिए नहीं अंडा निकला, बीमार पड़ गई, कोई दिक्कत हो गया, तो कौन से नुकसाना जाएगा। और अगर अंडा निकल रहा है 1000 बत्तख में 800 अंडा निकल रहा है, 70% निकल रहा है, तो भी 700 निकलेगा। तो मान लीजिए 700 बत्तख का अंडा मान के चलिए, अगर 10 रुपया के बिका तो भी 7000 हो गया। हो गया ना। 3000 बत्तख है तो मान के चलिए कि 2000 अंडा निकला, 20000 का हुआ ना। तो धान 3 कुंटल कितना का हुआ? 6000 का हुआ या 7000 का हुआ। तभी तो 12-13 बचा रोज। तो उसमें 1000 और खर्चा निकाल देते हैं। तो मान लीजिए साल का ऐसे ही करके खान खर्चा निकल जाता है। कभी 1-2 महीना नहीं भी देती है, तो इसी तरह से। हर महीने देती है अंडा कि मतलब साल में? नहीं, जैसे हर महीने सीजन ठंडी का है तो ठंडी में सब देती है अंडा। चलिए कि 2-3 महीने 4 महीने देती है। 2-3 महीने कंटिन्यू? नहीं, कंटिन्यू तो नहीं देती है। 2 महीने तक चलेगी कंटिन्यू। उसमें कोई देगी, कोई बंद रहेगी। ठंडी में क्या होता है कि ठंडी के सीजन में होता है कि मतलब अंडे बहुत ही ज़्यादा देती रहती हैं सब, तो उसमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा रहता है उसमें। ठंडी में सब लोग उसको खाते हैं। अच्छा प्रॉफिट इस समय भी है, ठंडी से अच्छा खासा इस समय भी है। इस समय कि अंडा, हाँ, जो मतलब हैचरी में लग रहा है, मशीन मिल जाता है पालन करने के लिए इसके। हाँ, सब बच्चा निकालने के लिए निकलता है आपके क्या? इसका अंडा निकलता है आपके यहाँ से, तो लगभग आप पालन करने के लिए कहीं तो भेजते होंगे? नहीं, हम तो हैचरी वाले को दे देते हैं। अपना हैचरी वाला ले जाता है। अपने यहाँ खुद आप ले जाते हैं? ले जाता है, या तो हम देते हैं तो अपना ले लेते हैं, 2-4 लोग का और खरीद लेते हैं, ले जाकर दे देते हैं अपना। जैसे मान लीजिए यहाँ 10 रुपया का रेट है, मान लीजिए आपसे हम 10 रुपया खरीदे तो ले जाकर 11-12 में बेच देंगे उसको। तो उसमें जो टूटा फूटा होता है अपना हम सहते हैं, गाड़ी भाड़ा सहते हैं। और उसके मतलब जैसे हैचरी में देते हैं जैसे अंडा, तो बच्चा भी निकलना चाहिए। अगर बच्चा मान लीजिए नहीं निकला तो फिर मेरा पैसा वहाँ फंसेगा। वो भी बात है क्या? मतलब ये होता है कि मतलब जाने के बाद भी मतलब अपना ही रहेगा। हाँ, तो इसमें क्या है कि 10% जिस वक्त में नर होगा तो बच्चा निकलेगा। अगर उसमें मान लीजिए 5% है, जैसे 100 बत्तख है, उसमें अगर 4% रखे हैं तो उसमें बच्चा कम पड़ता है, माने 40-50% पड़ता है। जिसमें 10% है उसमें 70-75% बच्चा पड़ जाता है। इसमें कुछ कम दिख रही है, उस वाले में थोड़ा ज़्यादा दिख रहे हैं। उधर पे तो वो ज़्यादा नर है ना, इसमें वो ज़्यादा है। इसमें इन लोग को पहचानने के लिए इसमें कौन सा नर है कौन सा मादा है आप वो जैसे पहचान में आ जाते हैं, सब बोली से भी पहचान में आ जाते हैं। और नीला जो है उनकी जो है गर्दन रहती है। इसमें कैसे पता जैसे चलेगा? देखिए वो है नीला गर्दन का है ना, मोड़ कलर का गर्दन है ना, तो ऐसे ही है सब। हाँ, ऐसे ही होते हैं सब। जैसे इसमें हाई वाला व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, इसे नर है कि मादा है? नहीं, ये सब मादा है। मादा है? ये वाला भी मादा ही चल रही है? ये सब मादा है, नर इधर नहीं है। इसमें नहीं है? नहीं, वहाँ देखो है, और यहाँ खड़ा भी है, और देखो एक जो सफ़ेद वाला है वो भी है, एक वहाँ नीला है। ऐसे ऐसे करके। तो जैसे आप 1000 अगर बच्चे लाते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा उसमें कितना नर है कैसे मादा है, कैसे पता चलता है? बच्चे पर जो है वो लाते हैं जब बच्चा, तो उसमें आधा नर आधा मादा होता रहता है। तो उसी में जो नर होता है वो बिक जाता है। ऊपर केजी कैसे बिकता होगा? केजी नहीं बिकता है, वो पीस का बिकता है, नग का पर पीस।
पर पीस जिसे रेट चढ़ता उतरता रहता है। जैसे आप बता रहे थे कि मतलब हर सीजन में इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करते हैं, मतलब इसको कहाँ भेज देते जैसे हैं? बंगाल भेज देते हैं, बंगाल भेज बंगाल देते हैं। पार्टी आती है ले जाती है अपना। लगभग आपका ये बहुत ही पुराना बिजनेस है, तो उसके बारे में तो बहुत ही ज़्यादा जानकारी होगी इसके बारे में। नहीं तो वो ले जाते हैं तो अपना मतलब जैसे बेच देते हैं, यहाँ से ले जाते हैं, कटिंग में चली जाती है। सब कटिंग में चली जाती है। और जो नर होता है वो भी कटिंग में जाता है, हम्म, तो सब लोग बंगाल ले जाते हैं। बंगाल जाते हैं। अब फिर बच्चे कहाँ से लाते हैं? बच्चे तो बनारस में मिलेंगे, बच्चा मुगल सराय में भी है हैचरी, और उसके बाद में अगर आपसे अगर बच्चा अगर कोई खरीदना चाहे कम से कम 1,000-2,000 तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ हाँ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी है आप बत्तख का अगर बच्चा चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है भैया जी का, चाचा जी का नंबर चल रहा है, आप इनको फ़ोन करके आप यहाँ से बच्चा भी ले सकते हैं और अंडे भी ले सकते हैं इनसे। वो प्रॉपरली आपका घर कहाँ पे है? ये घर तो मेरा चंदौली जिला में है। चंदौली जिला के हैं। लगभग आप यहाँ पे मतलब रह के मतलब आप इसको पालन करते हैं इसको? हाँ अभी है यहाँ, अभी यहाँ से कहीं और चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, यही अपना काम है। बस ऐसे ही बस घूम घूम के बस ऐसे। अच्छा, जैसे ठंडी में 3-4 महीना तो आप तो ऐसे ही जाते रहते हैं, फिर इसको पर्सनली फिर इसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बेच देते हैं, फिर उसके बाद घर पे भी रहते हैं 3-4 महीने या 2-3 महीना घर पे भी रहते हाँ हाँ हैं। उसी में रहते हैं, नहीं बिकती है तो अपना लोग देखते हैं तो घर पे भी रह भी फार्म है? रहते हैं। घर पे भी फार्म है थोड़ा बहुत इसको? नहीं फार्म घर पे नहीं है। घर पे फार्म नहीं है? फार्म घर पे नहीं है, ये लोग फार्म में रहने वाली है ही नहीं है। फार्म में नहीं रहने वाले। हाँ। जैसे नए इस समय रखेंगे तो क्यों नहीं रहेगा, लेकिन जो सुख इनको मिलना चाहिए, जो प्रॉफिट घूम आपको के ही होनी मिलता चाहिए, है। हाँ घूम के ही मिलता है। अब जैसे नए फार्मर खुल रहे हैं, वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, उन लोग बोलते हैं कि मतलब इनके में बहुत ही फायदा है, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? फायदा है कि नहीं इस बिजनेस ये में? फायदा तो है, फायदा है बिजनेस में। फायदा तो है, हम्म, लेकिन भाई फायदा जैसे करने का तरीका तो अपना होना चाहिए। हम्म, जिस चीज़ का आपको तरीका नहीं है करने का, हम्म, तो उसको आप कैसे करेंगे? हम्म। आप कहीं ट्रेनिंग वेनिंग लिए थे कि मतलब ऐसे ही बस इसको जी नहीं, पालते मैं पालते? ट्रेनिंग नहीं दिए, मैं सोनकर हूँ, हम्म, तो हमारे सोनकर बैदे लोग ऐसे करते करते, जिसके घर पे लोग करते धरते रहते हैं, तो ऐसे ही लड़के टैलेंट हो जाते धीरे हैं, धीरे करते धीरे करते टैलेंट हो गया। जानकार हो जाते हैं, और कोई पढ़ा लिखा हो या ना हो, करते करते सब लोग हो जाते हैं Talented जानकार हो इसके गए बारे में। और फार्म डालने का मतलब एक बत्तख इसमें आती है, खाकी कम्बल आती है। खाकी कम। हाँ, तो उसको लोग रखते हैं फार्म में, तो वो अंडा देती है, लेकिन उसका अंडा जो है खाने में जिसे नहीं बिकता है, छोटा रहता है, उसका जर्दी निकलती है हल्का सा व्हाइट कलर की, जिसे मतलब पीला निकलती है, इसका हल्का लाल निकलता है। हाँ, अच्छा, और इसका बड़ा भी साइज होता है। हाँ, इन लोग को बड़ा सही रहता है थोड़ा। हाँ, तो वो अंडा जल्दी बिकता नहीं मार्केट में, वो मुर्गी की तरह होता है, और ऐसे भी मतलब कोई नहीं लेता है उसको। जिसको पालना है मतलब खाकी, तो वही अपना अंडा मशीन में लगा कर निकालेगा बच्चा निकालेगा। और हमारे जो है लोग करने वाले जो घूम करते हैं, वो कोई खाकी नहीं रखता है। जो फार्मर लोग हैं अदर जाति के, हमारे सोनकर जाति के लोग नहीं करते हैं ये नहीं सब। करते हैं सर। अदर जाति के जो हैं लोग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी था वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।